और चलिए आपको सीधा श्रीनगर लेकर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। दीपांकर, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी, कैसी हलचल? बिल्कुल अमित, मैं इस वक्त श्रीनगर विधानसभा सीट के पैठानी में मौजूद हूं, जहां पर मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और श्रीनगर से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल है, जिन्होंने अभी अभी वोट दिया है। पहले सर आप दिखाएंगे आपने वोट दिया है। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज विधानसभा चुनाव 2022 के इस धर्म युद्ध में मैंने धर्म की रक्षा के लिए और उत्तराखंड की बेहतरी के लिए अपना मतदान किया। आपके पास जिम्मेदारी अपनी सीट की तो ये 70 विधानसभा सीटों की है, और वोटिंग जिस तरीके से लोगों की भीड़ सुबह से दिख रही है पहाड़ी क्षेत्रों में भी, आप उम्मीद क्या कर रहे हैं? हमारे तमाम कांग्रेस के सम्मानित कार्यकर्ता विभिन्न पोलों पर, विभिन्न गांवों में, दूर दराज के इलाकों में हर तरफ मुस्तैदी से इस इलेक्शन के कार्य को पार्टी के फेवर में करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ऐसे में मुझे बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। हमारे सभी कार्यकर्ता इस बार बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मैंने पूरे इलेक्शन भर देखा, जगह जगह जहाँ जहाँ मैं गया मैंने सब जगह देखा कि हमारे कैंडिडेट और हमारे समस्त संगठन के लोग मिलजुल कर और इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। अच्छे नतीजे की उम्मीद 10 फरवरी को 10 मार्च निश्चित रूप में बहुत अच्छे नतीजे की उम्मीद है। उत्तराखंड की बेहतरी के लिए उत्तराखंड के हमारे तमाम सम्मानित मतदाता अपने मत का उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, और बेहतर उत्तराखंड बनाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। एक दिन पहले आपका एक फर्जी लेटर वायरल हुआ, जिसको लेकर कांग्रेस ने FIR भी करवाई, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या मतलब घटियापन की हद होती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे हथकंडों पर आ गई है। मेरे फर्जी हस्ताक्षरों से कुछ भी छाप देना, लेटर लिखना, हमने चुनाव आयोग में और पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की है, और जो भी अपराधी हैं इसके लिए वो बख्शे नहीं जाएंगे। आपने सुना अमित, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिनके पास 70 सीटों की जिम्मेदारी है, पार्टी विपक्ष में है, 11 सीटें 2017 में आई थी, 2022 में क्या परिणाम रहेंगे इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ लोग हमारे साथ महिला मौजूद हैं, क्या सोच के आप वोट करने आए? आप बताइए, क्या सोच के वोट करने आए? फिलहाल आप देख सकते हैं अमित कि वोटर्स यहाँ पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि 10 मार्च के जो नतीजे रहेंगे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बेहतर नतीजे रहेंगे। अपने मन में ही इन्होंने रखा हुआ है कि क्या मुद्दे हैं, और अंदर जाके ही जब वोट पोलिंग बूथ के अंदर जाके अपना वोट दे के आएंगी, बाहर स्याही लगी उंगली दिखाएंगी, तभी शायद नतीजे आने की बात साफ हो जाएगा कि किसको वोट दिया गया है और किसने बाजी मार दी है। आपके पास आएंगे शैलेंद्र कालाडूंगी से, उनसे जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। शैलेंद्र, भर भर कर यहाँ पर बीजेपी ने रैलियां की हैं, 700 के करीब जनसभाएं की हैं इस बार के चुनाव में, तो क्या लग रहा है बीजेपी की लहर बरकरार रहती हुई नजर आ रही है, या फिर एक बड़ा उलटफेर हर बार की तरह इस बार भी होना तय माना जा रहा है? देखिए, बीजेपी ने जरूर चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री और उसके अलावा राजनाथ सिंह से लेकर मुख्यमंत्री तक सब लोग यहां पर आए और उन्होंने जबरदस्त चुनाव प्रचार लगाया। लेकिन इस बीच में विजुअल्स भी दर्शकों को दिखाते रहता हूं। लेकिन ये सब बातें जो चुनाव प्रचार की थी, काउंटर में कांग्रेस ने भी जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। लेकिन जो कालाढूंगी की जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, ये बीजेपी के लिए बड़ी प्रतिष्ठा की सीट है। साल 2012 के बाद यह सीट जब अस्तित्व में आई नए परिसीमन के बाद, तो यहां लगातार 2 बार से बंशीधर भगत बीजेपी के जो कैबिनेट मंत्री हैं, और उसके अलावा वो लगातार इस बार अगर वो जीतते हैं तो 7वीं बार विधायक बनेंगे। केवल एक चुनाव साल 2002 का चुनाव वो हारे थे, इसके बाद लगातार वो चुनाव जीतते रहे। तो अपने आप में जो कालाढूंगी का गढ़ है, ये बीजेपी के लिए बचाना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि यहां पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उन्होंने भी बहुत बेहतर तैयारी की है, इसलिए सीधा सीधा मुकाबला अभी तक पिछले 2 चुनाव जो हुए थे, साल 2012 और 2017 का, उसमें त्रिकोणीय मुकाबला था, क्योंकि कांग्रेस के एक प्रत्याशी जो कि लगातार तैयारी कर रहे थे वो बागी होकर के चुनाव लड़े थे, तो इसलिए यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला रहता था। लेकिन इस बार ऐसा है कि सीधे सीधे मुकाबला है। लेकिन इसके बगल की लालकुआं सीट की बात आप करें, बने रहे हमारे साथ। एक बार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रुख करते हैं, अनुपम वहां से हमारे साथ हैं। अनुपम, 2 बातें बताइए। एक तो मुरादाबाद वो जिला है जहां पर 2017 में समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे थी। 7 सीटों में 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी और 3 सीटें बीजेपी के पास थी। इस बार वहां पर किस तरीके का मुकाबला है सभी 7 सीटों पर? और दूसरा, 3.5 घंटे हो गए हैं वोटिंग को, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी पोलिंग बूथ पर?
देखिए अमित, सबसे पहले तो मैं एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज जो ये है, इसके बाहर हम खड़े हैं। अभी एक व्यक्ति की यहाँ पर तबीयत खराब हो गई और देखिए उसके बाद इस व्यक्ति को यहाँ कोने पर बिठाया गया है। अभी तक कोई भी स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी नहीं आई है और पुलिस के अधिकारी लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस व्यक्ति की यहाँ पर तबीयत खराब अब से थोड़ी देर पहले हुई थी और 15 से 20 मिनट का वक्त हो चुका है। कोई भी हेल्थ ऑफिशियल्स या कोई भी किसी तरह से प्रशासनिक अमला यहाँ पर नहीं आया। पुलिस के जवान यहाँ पर जो सुरक्षा में लगे हैं, उन्होंने यहाँ पर इसको पानी पिलाया और इसको यहां पर बैठाया गया है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि बूथ नंबर 6 जो है वहां पर सुबह ईवीएम खराब हुई थी। 1 घंटे तक मतदान वहां पर बाधित रहा था। उसके बाद वहां पर ईवीएम को बदला गया और मतदान वहां पर सुचारू रूप से हो पाया, लेकिन बहुत लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं और अभी भी लोग वहां पर बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। अगर मुस्लिम इलाकों की बात करें तो वहां पर भी महिलाएं जो है अपने घरों से निकल रही हैं, मतदान केंद्रों तक आ रही हैं और अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। रही बात 6 विधानसभा सीटों की, तो पिछली बार जैसा कि आपने जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मुरादाबाद से 2 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। इस बार भी दिलचस्प मुकाबला इन 6 विधानसभा सीटों पर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको जो मतदाता हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं वो उन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो। इन तमाम मसलों को लेकर लोग मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब देखिए, जहां पर आस्था मौजूद है बदायूं की सीट पर, वहां पर लोग बोल नहीं पा रहे हैं कैमरे के आगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आस्था के आसपास महिलाएं भारी संख्या में थी। फिलहाल आपको बताएं कि ये जो वोट पड़ रहे हैं उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है परसेंटेज में। अमित, लोग 1 मिनट आस्था के पास जाएंगे। बंशीधर भगत कुछ कह रहे हैं शैलेंद्र से। मुकाबला किस तरीके का है, मुझे तो मुकाबला दिखता ही नहीं। इस समय तो ऐसा चल रहा है, एक तरफा चल रहा है। ये उत्तराखंड के हरिद्वार जैसी पवित्र नगरी पर हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे कहने वालों का पत्ता साफ है। तो इस बार आपके लिए, क्योंकि ये बड़ी वैसी सीट है, क्योंकि आप लगातार 2 बार तो यहाँ से विधायक रहे हैं और 7वीं बार आप विधायक बनेंगे, तो नाक का सवाल तो है आपकी। नाक तो मेरी बहुत ठीक है, बड़ी उचित है और 10 तारीख को इस जनता के महान आशीर्वाद से वो और लंबी हो जाएगी। सर, एक और सवाल कि चुनाव के लास्ट मोमेंट पर कुछ एक ऑडियो वायरल करने की कोशिश की गई, उस ऑडियो का असर क्या आप कहीं से देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं? कहीं चर्चा भी लोगों ने नहीं किया, उनको पता ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो कांग्रेस की सोची समझी चाल है। और कितनी बड़ी जीत दर्ज कर रहे हैं बंशीधर भगत? 25,000 से ऊपर की जीत होगी। पिछली जीत आप कह रहे हैं कि आप रिपीट करेंगे, उससे भी बड़ी जीत रिपीट करेंगे? निश्चित रूप से पिछले में 2 बार कांग्रेस और जो बागी कांग्रेस थे, उन दोनों को मिला के भी हम 5,000 वोट अधिक थे और इस बार तो हम बहुत बम्पर। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? कोई नहीं, किसी प्रकार की नहीं। हम वो कुकुरमुत्तों की तरह चुनाव में आने वाले लोग नहीं हैं। हम तो 12 मासी हैं, 12 मास लोगों के दुख और सुख में उपस्थित रहे हैं और लोगों से संवाद। लेकिन हरीश रावत जी तो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। सपना देखना कोई खराब बात थोड़ी है, मुंगेरी लाल भी तो सपने देखता है। सपना देखना खराब बात नहीं। बंशीधर भगत, आप सुन रही थी, बंशीधर भगत को सुन रही थी आप, कि किस तरीके से बंशीधर भगत पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, अगर वो जीतते हैं तो 7वीं बार विधायक बनेंगे। और उनके लिए नाक का सवाल भी है, क्योंकि कालाढूंगी उनका एक बहुत मजबूत गढ़ माना जाता है। कालाढूंगी क्योंकि लगातार 2 चुनाव वो जीतते रहे हैं, साल 2022, 12 और 2017। तो ऐसे में उनको ये उम्मीद है कि वो फिर से अपना गढ़ बचाने में सफल रहेंगे बीजेपी के। ठीक है आस्था, अब आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी? वहां पर जो बुजुर्ग वोटर हैं, सीनियर सिटीजन है, वो थोड़ा बोलने से बच रहे हैं, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा वो वोकल नहीं है, लेकिन युवा वोटर जो है वहां पर, उससे आपकी बातचीत हो रही होगी, वो क्या चाहता है? देखिए, युवा जो है वो पूरी तरह से अपॉर्चुनिटीज चाहता है, एजुकेशन चाहता है, नौकरियां चाहता है और रोजगार चाहता है। खास तौर पर सरकारी नौकरियों के प्रति पूरे उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताऊं तो यहाँ के ज्यादातर जो युवा हैं वो बहुत हद तक पसंद करते हैं कि हम सरकारी नौकरियों में जाएं। तो कुछ भर्तियां जिनके पेपर लीक आउट हुए, कुछ ऐसी भर्तियां जो पूरी नहीं हो पाई या समय से पूरी नहीं होती, कोरोना काल के चलते कई लोगों की जो एज लिमिट है वो भी 1-2 साल क्रॉस हुई, तो अब उनको आगे पेपर देने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तमाम बातें ज़हन में। लेकिन उसके साथ साथ सुरक्षा का मुद्दा युवा के लिए बहुत अहम है, डेवलपमेंट का मुद्दा बहुत अहम है। बदायूं की हम खास तौर पर बात करें तो ये ज्यादातर ग्रामीण इलाका है, कुछ कस्बे नुमा ऐसी जगह है, यहाँ पर सीट्स जो हैं जहाँ पर थोड़ा मिक्स प्रभाव आपको दिखाई देता है। और मेरे पीछे जो है वो वोटर्स हैं, महिलाएं हैं, एक बार इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ पुरुष भी हैं। ये बताइए, वोट देने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे मतलब नहीं आता हमें। विकास के मुद्दे मुझसे पूछे, विकास के मुद्दे हैं। हाँ। जो विकास किया उनको वोट देंगे।
क्या क्या विकास हुआ है? बहुत सारा विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। कुछ गिनवाइए, बिजली, सड़क, पानी योजना क्या मिला है आपको? मकान मिले हैं और कहते एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ तो का काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं भी बन रही हैं। तो ये थे संतोष गंगवार, जिन्होंने इस बार फिर बरेली की सभी 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जीत का भरोसा जताया है। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 बरेली। तो संतोष गंगवार को पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से बरेली की सभी 9 सीटों पर कमल खिलेगा। ठीक है, अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम सहारनपुर जगह से हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। मुरादाबाद से माफ कीजिए। अनुपम, आपके पीछे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, आप बात करिए उनसे, और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे वोट परसेंट भी आगे बढ़ रहा है, तो क्या पोलिंग बूथ पर भी भारी तादाद, बढ़ती हुई भीड़ नजर आ रही है? देखिए कंचन, सबसे पहले आपको बता दें, न्यूज 18 की खबर का सबसे बड़ा असर हुआ है। यहां पर हमारी खबर का संज्ञान लेने के बाद अधिकारियों ने फोन किया और जिस व्यक्ति की तबीयत खराब हुई थी उसको लेने के लिए यहां पर गाड़ी पहुंची है। और सबसे पहले आपको बता दें कि जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनके पास हमारी खबर देखने के बाद उनके पास फोन पहुंचे हैं और तत्काल इस व्यक्ति को कहीं एडमिट कराने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। हमारी खबर के बाद यहां पर देखिए आपको गाड़ी पहुंची और ये व्यक्ति जिसकी तबीयत खराब है उसको यहां पर पुलिस के ऑफिशियल्स जो है गाड़ी लेकर के यहां पर आ रहे हैं और देखिए यहां से इसको किसी प्राथमिक या स्वास्थ्य केंद्र या आसपास के किसी अस्पताल में ले जाया जाएगा। पुलिस के अधिकारी यहां पर गाड़ी को लेकर के आ गए हैं और वो यहां पर बैठा रहे हैं। देखिए ये पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो कि व्यक्ति को यहां पर इस गाड़ी में बैठा रहे हैं। फिलहाल हमने अभी थोड़ी देर पहले ही तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से एक व्यक्ति की यहां पर तबीयत खराब हो गई थी और उसके बाद यहां पर कोई भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी, कोई भी स्वास्थ्य विभाग के अफसर नहीं पहुंचे थे। हमारी खबर का पुलिस के अधिकारियों ने, जैसा कि ये पुलिस अधिकारी बता रहे हैं, इनके ऑफिशियल्स ने इनके पास फोन किया और तत्काल कहा कि इस व्यक्ति को आप अस्पताल में भर्ती कराइए। रही बात जो आप वोटरों की बात कर रहे हैं, तो मैं दिखाऊं आपको कि ये दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर भीड़ लग गई है, महिलाएं भी आ रही हैं वोट कास्ट करके, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहन जी, आपने वोट डाल दिया? बहन जी, वोट डाल दिया है? वोट डाल दिया? तो देखिए तमाम जो लोग हैं, अंदर की तस्वीरें हम चाहेंगे दिखाएं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर वोट कास्ट करके आ रही हैं। वोटर सेल्फी जोन भी यहाँ पर बनाया गया है जिसमें वोटर जो है वो अपनी तस्वीरें भी ले रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा भी अपने अपने घरों से निकल करके आ रहे हैं जो कि अपने मताधिकार का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए कुछ महिलाएं आ रही हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि वो क्या सोचती हैं। बहन जी, वोट डाल के आई हैं आप? दिखाइए जरा, उंगली दिखाइए। देखिए, देख सकते हैं वोट डाला। किस मुद्दे पर वोट डाला है आपने? महिलाओं की सुरक्षा पर, किस मुद्दे पर? सभी है, जो चल रहा है अच्छा है बस। कितना वोट की ताकत कितनी बड़ी है? अब ये तो पता नहीं, ये तो चलेगा, मगर गुंजाइश है कि हाँ, सबको वोट डालना चाहिए। हाँ, सबको डालना। क्या बोलेंगी कैमरे पे? बोलिए। क्या बोलूं? अच्छा आप माता जी, आप बताइए, आप तो वोट डाल रही हैं, तो वोट डाल के आई हैं, बताइए क्या मुद्दा रहा वोट का, क्या मुद्दा है? डालिया है बस, हम डालिया आई? डालिया है। अच्छा, क्या लगता है क्या विकास होना चाहिए? सरकार कैसी चाहिए, कैसा काम करने वाली चाहिए? तो देखिए आप वोट तो डाल दिया है माता जी ने, लेकिन कंचन ये वोट डालने के बाद एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, बता नहीं पा रही हैं कि, लेकिन इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तस्वीर दिखा रही है, देखिए स्याही इनकी उंगली पर लगी हुई है और इन्होंने अपने वोट को कास्ट किया। युवा वोटर्स भी जो है वो भी अपने वोट को कास्ट करके आए हैं। हम युवा वोटरों से एक बार बात करेंगे। युवा वोटर हमारे साथ हैं। भाई साहब, आपने वोट कास्ट कर दिया है? जरा दिखाइए, क्या युवाओं की क्या सोच है, क्या मुद्दा है इस बार इलेक्शन में? विकास का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है और रोजगार का मुद्दा है। हमारा जो भी पार्टी अपनी जिसको हमने वोट दिया, हम यही चाहेंगे कि हमारा युवाओं की सुनी जाए और युवाओं के लिए कुछ और ज्यादा बेहतर से बेहतर काम किया जाए। ठीक है, तो देखिए युवा है जो कि वोट डाल के आए हैं, वो कह रहे हैं युवाओं के लिए कुछ बेहतर काम किया जाए, रोजगार के लिए कुछ काम किया जाए और ये चाहते हैं कि ऐसे नेता जो कि इनके लिए काम कर सके, जनता के लिए काम कर सके, इनके लिए अवसर बना पाए, इनके लिए अवसर बना पाए, ऐसा प्रत्याशी उनको चाहिए। अनुपम, आप बने रहे हमारे साथ। मनोज रघुवंशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनोज जी, इस बार जितने भी वोटर से हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे हैं, विकास की बात हर वोटर कह रहा है।
उसके एजेंडे में विकास की बात है। वो कह रहा है कि हमें एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे जिले का विकास करे, विधानसभा क्षेत्र का विकास करे, राज्य का विकास करे। तो कम से कम 2017 से 2022 आते आते ये बदलाव तो आया है कि लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर देख रहे हैं। क्या आप सहमत हैं इस बात से मनोज जी? जी कुछ हद तक, लेकिन कुछ हद तक मेरे मन में एक शंका ये है कि देखिए, लोग अपना मन जब नहीं बताते हैं, जब साइलेंट वोटर होता है तो वो कुछ ना कुछ तो बोलता ही। आपने सवाल पूछा तो औपचारिकता में कुछ तो जवाब देगा ही ना वो। तो वो ऐसा न्यूट्रल वर्ड बोल देता है या कोई कोड वर्ड बोल देता है जिसका कि मतलब या वो जाने या उसके दोस्त जाने, आप समझ नहीं पाएंगे, आपको लगेगा उसने एक नॉर्मल वर्ड बोल दिया। अब विकास तो देखिए दोनों पक्षों के मतलब बीजेपी का वोटर भी विकास बोल सकता है। नहीं मनोज जी, ये सवाल मैंने इसलिए किया ना कि इसके साथ साथ कई लोग ऐसे भी हैं जो खुलकर बोल देते हैं कि देखिए भैया सरकार ने हमको ये दिया, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो मतलब वो वोकल है। वो अगर वो या तो इधर है या तो उधर है। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। वो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि वोटर इतना वोकल है। लेकिन वो पहले चरण में तो मैंने देखा था, इस चरण में मैं उतना नहीं देख पाया हूँ कि वोटर उतना वोकल है। तो नॉर्मली तो ये देखिए, ये विकास विकास विकास, ये तो एक चीज तो है जो कि बिल्कुल डेफिनेटली बताती है कि योगी आदित्यनाथ को वोट जा रहा है, और वो है सुरक्षा व्यवस्था। अगर कोई ये कहता है कि हम सुरक्षा व्यवस्था के कारण वोट दे रहे हैं, इसका मतलब वो योगी को वोट दे रहा है, वो तो पक्का है। विकास में देखिए, क्योंकि मतलब अगर मान लीजिए अखिलेश का वोटर हो और वो अपने मन की बात छुपाना चाहे, तो वो विकास तो अखिलेश भी कमिट कर रहे हैं ना। तो विकास एक दुधारी बात है। लेकिन मनोज जी, लोग रैलीज में जाते हैं और जमकर इस बार तो तमाम पार्टियों ने रैली करी है, जनसभाएं करी हैं। आज भी कई जगहों पर दिग्गजों की रैली होने वाली है। विकास जब आता है शब्द तो बीजेपी समझा जाता है, क्योंकि विकास बीजेपी का नारा है। नाम किसी पार्टी का नहीं लिया जा रहा है, लेकिन विकास शब्द को सुनते ही हम क्या इंडिकेशन ले, क्या समझ लें, क्या समझे 2017 रिपीट होने वाला है? देखिए, विकास तो हमेशा हर पार्टी, एक वो स्टेट्समैनशिप की बात होती है ना कि एक अच्छी पॉलिटिकली करेक्ट बात कर दो। तो विकास तो देखिए अखिलेश भी बोलते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते हैं। तो वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और पता नहीं कल क्या क्या और होगा, सबका एहसास और सबका बिंदास, और पता नहीं एक लंबी कविता है, ये बनती रहेगी। लेकिन ये अगर मान लीजिए कविता कहना शुरू कर दें, तब तो पता है कि नरेंद्र मोदी हैं या योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन अगर केवल विकास शब्द बोलें तो विकास तो देखिए कई पॉलिटिकल पार्टीज का एक स्टैंडर्ड वो है। और 17 में हमने अखिलेश यादव को बार बार ये कहते हुए सुना था मनोज जी, वो कहते थे कि काम बोलता है। हमने उत्तर प्रदेश में जितना काम कर दिया 5 सालों में कभी हुआ नहीं था। आएंगे सर आपके पास, दीपांकर के पास एक बार चल लेते हैं जो कि श्रीनगर से हमारे साथ हैं। दीपांकर, आप क्या अपडेट, क्या जानकारी है, वोटिंग परसेंटेज क्या है, कैसा उत्साह वहां पर मतदाताओं में अब आपको देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अमित, मैं अभी श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो ये पहाड़ी क्षेत्र है और अभी भी जो बेसिक चीजें हैं कि सड़कें, बिजली, पानी, जिस इलाके में मौजूद हूं वहां ये मुश्किलें अभी भी है। और कुछ लोग मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा जो वोटिंग के से पहले आपको आपकी पर्ची दे, खेत में, ये पहाड़ी खेत है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक छोटी सी बच्ची आपको दिखेगी गायों के साथ। तो ये असली पहाड़ है और इन पहाड़ों में बड़ी मुश्किलें हैं। आप लोगों ने यहीं पे अपना खेत में बैठे हैं आप लोग, क्या सोच के? हम वोटरों का लिस्ट वो कर रहे हैं सर, वोटरों की टेबल नहीं लगा, आप ऐसे जनरल खेत में ही बैठ गए? जी सर। तो आपको लगता है कि डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट नहीं हुआ सर, नहीं हुआ सर। क्या चाहते हैं आप? हम रोजगार और ये विकास जो हम क्षेत्र है वो ओबीसी क्षेत्र घोषित हुआ, उसके बाद यहाँ पर राठ महाविद्यालय बना। आपको लगा कि अभी और बहुत कुछ, आप युवा हैं, आपके लिए क्या बस समस्या है? समस्याएं तो कोई भी मतलब ठीक है, चलो समस्याएं तो हैं ही, पहाड़ में तो हर कोई समस्या है। समस्या को तो निराकरण 2000 कब हो गया था उत्तराखंड हमारा अलग 2000 में, तब से समस्या ही समस्या है। आप जो वोट कर रहे हैं आज, क्या सोच के वोट? सर वोट तो सोच समझ के ही कर रहे हैं, पर देखें आगे क्या होता है कि मतलब किस हिसाब से सरकार आती, कौन सी सरकार आती, किसकी सरकार आती। हम तो ये चाहते हैं सरकार से कि जो भी सरकार आए अच्छा ही काम करे। और एक महिला भी है जिनके लिए पहाड़ की जिंदगी सबसे मुश्किल है, आप वोट दे के आई है तो आपके लिए, क्योंकि घसियारी योजना, तमाम योजना यहाँ पर रही, आपके लिए क्या है सबसे बड़ी चुनौती और आप क्या मानती हैं? हमको तो गणेश गोदियार से जीतना है, गणेश गोदियार को जिताना है, जो हमारे राठ क्षेत्र का विकास करे, हम इसी में शामिल हैं। और आपके लिए, आप अभी भी हल वगैरह लगाती हैं आप? जी। फसल खेती सब करती है? जी। तो आपके लिए कोई समस्या आपको वैसे नहीं लगती? समस्या तो है। क्या है? घर में
है समस्या ऐसी। घर की समस्या है। पर वैसे बच्चे कहीं नौकरी वगैरह? हाँ, नौकरी की समस्या तो है। नौकरी की समस्या? हाँ, लड़कियां लिखी पढ़ी है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, रोजगार नहीं। हाँ, रोजगार नहीं। आप देखेंगे अमित की ये पहाड़ है और आप खेत देखेंगे, खेत वो पहाड़ी खेत है जहां महिलाएं खेती करती हैं। अभी भी कई इलाके उत्तराखंड के ऐसे जहां खेती गांव अभी भी खेती पर डिपेंड है। तो आपने सुना कि चाहे युवा हो, चाहे आम एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हो या महिलाएं हो, सबकी समस्या यही है कि रोजगार सबसे बड़ी मुश्किल है उत्तराखंड में, और वही उसी को लेकर लोग वोट करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि और देखिए पहाड़ी इलाका है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफी कामकाजी महिलाएं हैं और समय निकालकर वोट देने के लिए पहुंच रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अपडेट है शायद, हाथ हिला रहे हैं। हाँ शैलेंद्र, इनको दिखाइए विजुअल। मैं एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाता हूं जो लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक है उत्तराखंड की। ये देखिए, आप एक महिला को देखेंगे, आप दिखाइए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये तस्वीर दिखाइए। इनके यहाँ निश्चित तौर पर कोई शुभ कार्य हो रहा होगा, क्योंकि पहाड़ में जब भी शुभ कार्य होते हैं, ये जो नाक में नथ देख रहे हैं आप, ये पहनी जाती है, ये घाघरा पिछौड़ा पहना जाता है, ये आप देखिए, ये हाथ के ये इस तरीके के पौंजी पहने जाते हैं और ये सब पूरा का पूरा श्रृंगार होता है। आप कहाँ से आ रही हैं इस समय मतदान करने के लिए? क्योंकि मेरे को लगता है कोई फंक्शन से आ रही हैं आप। जी, हमारे घर में शादी है, मेरे देवर की शादी है। हाँ। तो हमने कहा अभी सारा प्रोग्राम हमने यहाँ पर रोक के हमने कहा रोक लेते हैं, पहले मतदान करके आते हैं। पहले मतदान हाँ करके जी, आते क्योंकि हैं। अपना मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए हर इंसान को। यानी आपने जलपान अभी किया नहीं है, पकवान हकवान खाए नहीं, बस पंडित जी गए और प्रोग्राम होने हैं, तो हमने कहा पहले हम लोग यहाँ पे वोट डाले हैं, उसके बाद सारा प्रोग्राम होगा। मैं यही खूबसूरत तस्वीर दिखाना चाहता था, आप दिखाते रहिए। मैं ये एक खूबसूरत तस्वीर है, देखिए कि जब भी हम लगातार, और ये सही बात है जो आप कह रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन चूंकि दोपहर का समय होने को है तो हम तो ये कहेंगे कि आप जलपान भी करिए लेकिन मतदान भी जरूर करिए। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन इस महासंग्राम पर महा कवरेज लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।